हेलमेट लिया हेलमेट। पूरी बातें अनुज के घर वाले जो कह रहे हैं कि पकड़ के लाके मार दिया, इस बात की ओर गंभीरता से इशारा करते हैं। आप निकल रही साथ में हम आपको शॉट डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है। जो घटनास्थल को देखने और एफआईआर को देखने से पूरे एनकाउंटर पर गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। ये इनका दावा है। आप लोग को जब एफआईआर हो गई तो मालूम होगा। इससे पहले मोटरसाइकिल गिरा हुआ दिखाया गया है और जहां डेड बॉडी दिखाई गई है उसमें मुश्किल से 10-15 मैं कहूँगा फीट का फासला है। कई पुलिस वाले स्वयं कहते हैं कि अब वो इस बात से खुद परेशान हैं कि उनको जबरदस्ती किसी की हत्या करनी पड़ रही, कई बार नहीं चाह रहे हैं, नौकरी उनसे करवा रही है। किया गया है, क्या पाया गया, आगे क्या? देखिए, पिछले कई समय से एसटीएफ द्वारा किए गए तमाम एनकाउंटर निश्चित रूप से विवादों के घेरे में रहे हैं। इसी क्रम में इस एनकाउंटर के संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारी पत्नी ने, हम लोगों ने मौके का देखा। इसमें प्रथम दृष्टया कई ऐसे गंभीर तथ्य दिख रहे हैं जो घटनास्थल को देखने और एफआईआर को देखने से पूरे एनकाउंटर पर गंभीर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। पहली बात कि जहां पर वह मोटरसाइकिल गिरा हुआ दिखाया गया है और जहां डेड बॉडी दिखाई गई है उसमें मुश्किल से 10-15 मैं कहूँगा फीट का फासला है। यह कहना कि वहाँ से निकला और इतने दूर में ही तमाम घटनाक्रम दिखाई है। एफआईआर में उसी 10-12 फीट के दूरी पर जितनी घटनाक्रम दिखाया गया है वह मौके से मिलता हुआ प्रथम दृष्टया नहीं दिखता है। नंबर 2 बात, जिस गांव में रुकने की बात बताई गई है तो किसके यहाँ रुके, क्यों रुके तो बताया है, किसके यहाँ रुके उसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक की तफ्तीश या एसटीएफ के बयान में उस व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं जिसके यहाँ रुके, जिससे इस बात की पूर्ण संभावना दिखती है कि वह मनगढ़ंत रूप से वो एक जो है कथानक तैयार की गई। तीसरी बात यह है कि घटना 3:50 की दिखाई गई है। थाने पर यह बता रहे हैं कि 7:31 पे सूचना दे रहे हैं, यानी कि मात्र इतनी दूर में जो मुश्किल से मैं कहूँगा 7 किलोमीटर की दूरी है उस पे इतने महत्वपूर्ण घटना के 4 घंटे बाद सूचना देने की बात कह रहे हैं। और वह भी तब कह रहे हैं कि जब अभी हमने उसको घायल को अस्पताल भेजा है। एफआईआर के हिसाब से घायल की मृत्यु नहीं बताई गई है, मात्र दिखाया गया है कि जैसे घायल हुआ हमने उसको रवाना किया और थाने पे आ रहे हैं। इसमें मात्र में 4 घंटे लगे, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। उसके अलावा जो घटनाक्रम जिस प्रकार से दिखाया गया है, जिस प्रकार से मौके की स्थिति दिख रही है, जहां मोटरसाइकिल का गिरना और जहां डेड बॉडी का पाना, उनके बीच कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जिस पर वह फायरिंग कर सके। जहां से एक दूसरे मुलजिम को भागने की बात बताई जा रही है वह भी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर जितनी पुलिस बताई जा रही है वास्तव में उतनी पुलिस है तो यह संभव नहीं है कि एक आदमी मार दिया जाए, एक भाग जाए, क्योंकि वहां ऐसा कोई स्थान नहीं है। यह सारी बातें प्रथम दृष्टया, विशेष करके एफआईआर के तथ्य, मौके के तथ्य, मौके की स्थिति, मेरी जानकारी के अनुसार जो स्थानीय थाने के लोग हैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट पे जैसे इनको जानकारी मिली वहां पहुंच गए। उसके बाद भी करीब 4 घंटे बाद एसटीएफ द्वारा यह एफआईआर प्रस्तुत करना, एफआईआर में मौके से इतर तथ्य प्रस्तुत करना, अंकित करना, एक प्रकार से इस घटना पर गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है, हम इन प्रकरणों को लेकर हमें बताया गया है कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच शुरू हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यह दायित्व है कि ऐसे बिंदुओं को देखे। स्थानीय थाने को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। यह पूरी बातें अनुज के घर वाले जो कह रहे हैं कि पकड़ के लाके मार दिया, इस बात की ओर गंभीरता से इशारा करते हैं। उनके पिता का भी आरोप लगाए गए थे कि राजनीति में चला गया मेरा बेटा, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने ये जो ठोक डालो
या एनकाउंटर करो की नीति को एक तरह से सरकारी नीति बना दिया है। और मैं तो अब देख रहा हूँ, कई पुलिस वाले, उसी विभाग में रहा हूँ, कई पुलिस वाले स्वयं कहते हैं कि अब वो इस बात से खुद परेशान हैं कि उनको ज़बरदस्ती किसी की हत्या करनी पड़ रही, कई बार नहीं चाह रहे हैं, नौकरी उनसे करवा रही है। यह सारा कुछ STF में कुछ उनके अफसर हैं, चहेते अफसर हैं आदित्यनाथ जी के, वहाँ के ADG पिछले 8 वर्षों से एक ही पद पे हैं, जो मुझे लगता है विश्व में एक रिकॉर्ड होगा। तो अनवरत जिस प्रकार से मैंने यहाँ देखा, झांसी में मैंने एक एनकाउंटर को देखा था, मात्र और मात्र इसलिए कि अपनी सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, एक यह देने के लिए कि हम बहुत कड़े प्रशासक हैं, अनवरत इस प्रकार की हत्याएं होने की संभावना। इस घटनाक्रम से मैं यहाँ आके मुझे अब लगा FIR देख के, घटनास्थल देख के, कि यह जो मैंने सोचा था कि जो संदेह के बिंदु होंगे वह यहाँ पुनः प्रमाणित होते दिख रहे हैं।